नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ कारी वाजिद महमूद और आप देख रहे हैं कुरानी तालीमात। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। और हमारा आज का मौजू है कुर्बानी के मसाइल के मतलब कि काफ़ी साथियों ने कमेंट्स किए थे, मैसेज किए थे कि कुर्बानी के मसाइल के मतलब पूछा था और कुछ सवाल किए थे जिनका जवाब देना ज़रूरी था, और उसके मतलब आज हमने वीडियो बनाई है। बहुत से लोगों ने सवाल किया था कि कुर्बानी के मसाइल के बारे में तफसील से आगाह करें कि इंसान पर कितनी कुर्बानियाँ वाजिब हैं, क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि हमने सुना है अपने बड़ों से, बुज़ुर्गों से या जानने वालों से कि जब कोई आदमी कुर्बानी करता है तो उस पर 7 कुर्बानियाँ लगातार वाजिब हो जाती हैं। तो क्या ये बात हदीस के हवाले से सही है कि उसके बाद बंदा 7 कुर्बानियों के बाद बड़ी ज़िम्मा हो जाता है? तो मेरे भाइयों दोस्तों, जो शख्स साहिब नसाब हो इस पर कुर्बानी वाजिब है, और जो साहिब नसाब ना हो इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। 7 साल तक कुर्बानी वाजिब होने की बात बिल्कुल गलत है। जिस साल भी अगर साहिब नसाब हैं आप, तो आप कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, और जिस साल आप साहिब नसाब नहीं होंगे आप पे कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। और 7 साल लगातार जो कुर्बानी है करने का कहीं भी जिक्र नहीं आया, ना मैंने पढ़ा कि जो एक कुर्बानी करे तो वो 7 साल तक लगातार कुर्बानी उसको करनी पड़ेगी। ऐसा हदीस में कहीं भी मैंने नहीं पढ़ा ना सुना। तो जिस साल आप साहिब नसाब होंगे उस साल आप पर कुर्बानी वाजिब है, और जिस साल आप साहिब नसाब नहीं होंगे आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और जब भी आप साहिब नसाब होंगे कुर्बानी करते रहेंगे। ये नहीं कि आपने 7 लगातार कुर्बानियाँ कर दी और आपसे जो है वो बरी ज़िम्मा हो गई और उसके बाद आप कुर्बानी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और इसी तरह बहुत से लोगों ने सवाल पूछा था कि क्या एक ही अगर जानवर है, बैल है, गाय है, तो उसमें 7 आदमी ही शामिल हो सकते हैं या 3 या 4 या 5 आदमी भी शामिल हो सकते हैं? जी हाँ, 3 आदमी भी शामिल हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि 7 हिस्से होने चाहिए। 3 आदमी भी शामिल हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। इसमें कोई मजाका नहीं है। वो जो कम से कम जो है आदमी हैं, जो 7 आदमी बड़े जानवर में हिस्सेदार होते हैं, लेकिन एक बंदा भी कर सकता है अकेले, और 2 बंदे भी कर सकते हैं। 7 हिस्से होना ज़रूरी नहीं है। और इसके अलावा एक और साथी ने सवाल पूछा था कि कुर्बानी के गोश्त की तकसीम के बारे में, कि इसकी गोश्त की तकसीम कैसे की जाए, कैसे करनी चाहिए। जिस जानवर में कहीं हिस्सेदार हों तो गोश्त वज़न करके तकसीम किया जाए। कहीं हिस्सेदार हों, मतलब 7 हिस्सेदार हैं, तो उस गोश्त का वज़न करके फिर उसके हिस्से तकसीम किया जाए। अंदाजे से तकसीम ना करें। अफजल यह है कि कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्से करके एक हिस्सा अपने अहल व अयाल के लिए रखा जाए, और एक अपने अजीज़ व क़रीब के लिए रखा जाए, और एक हिस्सा जो है फ़ुक़रा और मसाकीन के लिए रख दे। मतलब एक बंदे का जो हिस्सा पूरा हिस्सा बनता है उसमें से अपने गोश्त के 3 हिस्से करे। एक हिस्सा अपने अहल व अयाल के लिए रख ले, एक हिस्सा जो है अपने लिए रख ले, और एक जो है फ़ुक़रा और मसाकीन के लिए रख ले। तो इस तरह गोश्त की तकसीम करे। और जिसके अहल व अयाल ज़्यादा हों, मतलब रिश्तेदार वगैरह ज़्यादा हों, फैमिली ज़्यादा हो, और गोश्त कम हो, पूरा ना हो रहा हो, तो वो अपने पास भी खुद सारा रख सकता है। इसमें कोई मजाका नहीं है। और कुर्बानी का गोश्त जो है वो फ़रोख्त करना हराम है। कुर्बानी का गोश्त आप जो है फ़रोख्त नहीं कर सकते, उसको अपने इस्तेमाल में लाना जायज़ है। और एक भाई ने पूछा था मसला कि क्या कुर्बानी का गोश्त हम शादी में इस्तेमाल कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर किसी की 4 ईद के फ़ौरन बाद शादी है, चौथे 5वें दिन शादी है, तो क्या इसी गोश्त से वो दावत कर सकता है, लोगों की वलीमा कर सकता है, या अपने अजीज़ रिश्तेदारों को खाना खिला सकता है? तो बिल्कुल ये जायज़ है। जिस तरह गोश्त अपने इस्तेमाल में हम ला सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकता है शादी दावत वगैरह के लिए भी, उसी गोश्त को इस्तेमाल करना जायज़ है। और इसी तरह एक और मसला है कि जब कसाई जो होते हैं ज़बह करने वाले,
بعض لوگ ان کی اجرت جو ان کی مزدوری بنتی ہے اس میں لوگ گوشت یا وہ دے دیتے ہیں، کھال وغیرہ ان کو دے دیتے ہیں، ان کی جو مزدوری ہوتی ہے وہ نہیں دیتے. تو ایسا کرنا، اجرت ان کو الگ سے دینی چاہیے، ایسا کرنا بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.